बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़याल टीवी के प्रोग्राम औज़ान के साथ मैं हूं अजमल सरोश। आज हमारा इल्म अरूज़ के उसूलों पर मबनी दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में लफ्ज़ अरूज़ के लुग़वी और इस्तिलाही मानी से बहस होगी और उसकी वजह तस्मिया जो है वो मैं बयान करूँगा। दूसरे हिस्से में, इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में जो मैंने पहले लेक्चर में कायदा बताया था सबब, वतद और फासला का, उनकी तफसील बयान करूँगा। तीसरे हिस्से में आज हम एक बहर जो है बहर मुतकारिब, उसके आहंग पे बहस करेंगे और वो आहंग जो है उस बहर का मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ख़याल टीवी जो यूट्यूब पे मौजूद है, इसको सब्सक्राइब करें और जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो कमेंट्स की सूरत में सवालात अपने लिखें ताकि मैं अगले लेक्चर्स में उनके जवाबात आप तक पहुँचा सकूँ। और इसकी वीडियोस जो हैं इस चैनल पे सिर्फ ये अरूज़ ही की नहीं बल्कि शायरी से मुताल्लिक़ दीगर भी वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने इस फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ देने में अपना किरदार जो है वो अदा करें। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लफ्ज़ अरूज़ के जो मानी मुख्तलिफ़ लुगात में मौजूद हैं वो कम व बेश 10 के करीब है। तो वो लुगात जो मुस्तनद हैं, सनद का दर्जा रखते हैं और एक मयार उन्हें समझा जाता है, फ़रहंग आसफ़िया, फ़रहंग तलफ़ुज़ और फ़रहंग आमिरा, उर्दू के ये मुस्तनद लुगात हैं। तो इन लुगात में लफ्ज़ अरूज़ के 10 मानी मौजूद हैं, मज़कूर हैं। पहला तो ये कि ख़ैमे का वो मरकज़ी सुतून जिस पर ख़ैमा ताना जाता है उसे अरूज़ कहते हैं। फिर वो ऊँटनी जो सरकश और वहशी हो चुकी हो उसे भी अरूज़ कहा जाता है। तीसरा ये कि तरफ़, गोशा, किनारा का मानी भी जो है अरूज़ का एक मानी तरफ़, गोशा और किनारा भी है। फिर अरूज़ का एक मानी एहतियाज और ज़रूरत भी है। इसी तरह अरूज़ का एक और तकनीकी जो मानी है वो ये कि शेर का पहला मिसरा, शेर के पहले मिसरे का आखिरी हिस्सा, उसे भी अरूज़ कहा जाता है। तो ये मानी जो हैं अरूज़ के वो लुगात में मुस्तामल हैं। एक रिवायत भी मिलती है कि मक्का मुअज़्ज़मा का एक नाम अरूज़ था। तो इसकी जो वजह तस्मिया है, इसको इस इल्म का नाम अरूज़ रखने का जो सबब है वो ये, एक रिवायत मौजूद है कि जब अबू अब्दुर्रहमान खलील बिन अहमद बसरी जो इस इल्म का मूजिद है, वो जब इस इल्म को ईजाद उसने किया तो वो मक्का में मौजूद था, तो तबर्रुकन इस इल्म का नाम उसने अरूज़ रखा। एक ये कि चूँकि ये इल्म दूसरे उलूम से अलग है, ज़रा हटके है, तो इसलिए जो किनारा का मानी है, तरफ़ का मानी है, तो इसलिए इसका जो नाम है इस इल्म का वो अरूज़ रखा गया। एक ये कि चूँकि इस पे शेर अर्ज़ किया जाता और उसके तहत शेर की सेहत और उसके सुक्म जो है वो जाना जाते हैं, तो इसलिए इसे अरूज़ कहा गया। तो ये इसके वजह तस्मिया है अरूज़ की और लफ्ज़ अरूज़ के ये मानी मौजूद है। अब जो दूसरा हिस्सा है हमारा इस लेक्चर का, उसमें मैंने एक कायदा बयान किया था पिछले लेक्चर में, सबब, वतद और फासला का। ये अज्ज़ा कहलाते हैं, अज्ज़ाए बहर भी इसे कहा जाता है, उसूल सहगाना भी इसे कहा जाता है। तो सबब से मैंने गुजारिश की थी कि सबब से मुराद जो है वो 2 हरफी लफ्ज़ है, यानी वो लफ्ज़ जो 2 हरूफ पे मुश्तमिल हो उसे सबब कहा जाता है। सबब का लफ्ज़ी मानी रस्सी का है, रस्सी को सबब कहा जाता है। और इल्म अरूज़ में इससे मुराद वो लफ्ज़ जो 2 हरूफ पे मुश्तमिल हो। तो अब इसकी हालतें हैं, 2 हालतें, और उन 2 हालतों के तहत इसकी 2 अक़साम बयान की गई हैं। सबब खफ़ीफ़ यहाँ लिखा हुआ है, सबब खफ़ीफ़ पहली किस्म है सबब की, और इससे मुराद वो 2 हरफी लफ्ज़ है जिसका पहला हर्फ मुतहर्रक को हरकत रखता हो, ज़बर की, पेश की, ज़ेर की कोई हरकत रखता हो, और दूसरा हर्फ जो है वो साकिन हो, उस पे जज़्म हो, यानी उस पे कोई ज़बर, ज़ेर, पेश की कोई हरकत ना हो। तो इस हालत के तहत
उसे सबब खफीफ कहा गया है। मैं यहाँ वाज़े कर देता हूँ, लिख देता हूँ। दिल, मिल, चल, ये 3 लफ्ज़ मैंने लिखे। अब इसके दाल के नीचे ज़ेर है, हरकत है, लाम पे जज़्म है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं है। मिल लफ्ज़ जो है 2 हरूफ पे मबनी है, पहला हर्फ जो उसके नीचे ज़ेर है और लाम जो है वो उस पर जज़्म मौजूद है और ज़बर ज़ेर पेश की हरकत नहीं है। चल, चे के ऊपर ज़बर है और लाम पे जज़्म है, ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत नहीं, लिहाजा पहला हर्फ जो है वो मुतहरक है और दूसरा हर्फ जो है वो साकिन है, तो इसे सबब खफीफ कहते हैं। सबब सकील जो है मानी सकील भारी होना, खफीफ का मानी हल्का, तो सकील कहते हैं भारी को। आब सकील यानी वो पानी जो सकालत वाला हो। तो सबब सकील से मुराद वो 2 हरफी लफ्ज़ है जिसके दोनों हर्फ जो हैं वो मुतहरक हो, यानी दोनों हरूफ पे कोई ना कोई हरकत मौजूद हो। उर्दू में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिलता जिसके दोनों हर्फ बैक वक्त मुतहरक हो, हरकत में हो। अरबी में बेशुमार अल्फाज मिल जाते हैं, तो उर्दू में हम इसे कहाँ तलाश करेंगे? ये हमें तरकीब में नज़र आएगा। जब शेर में कोई मुरक्कब इजाफ़ी की, मुरक्कब अतफ़ी की कोई तरकीब होगी तो उसके तहत हमें इसकी सूरत कहीं ना कहीं नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिलो जां, दिलो जां। अब ये जो वाव है इसे वाव आतिफ़ा कहते हैं और इसे हरफ अत्फ भी कहते हैं कि ये 2 इसमों को, 2 लफ्ज़ों को आपस में मिला रहा है। तो अब जब शेर में इसे हम इस्तेमाल करेंगे इस तरकीब को, तो ये वाव जो है ये पेश की साउंड इख्तियार कर जाएगी, आवाज़ इख्तियार कर जाएगी और ये हरकत की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगी। तो ये पेश आ जाएगा यहाँ लाम पे, तो इसका सौती आहंग जो बनेगा वो बनेगा दिलो जा, दिलो जा। तो नून गुन्ना जो है ये मैंने लिखा था, तो ये नून गुन्ना जो है तख्ती में शुमार नहीं होता, अरूज़ में इसे बतौर हर्फ शामिल नहीं किया जाता, तो इसी तरह इसे मैंने फिर लिखा भी नहीं यहाँ। तो अब ये जो सूरत बनी है दिलो जा, तो इसमें ये दिलो जो है इसकी लाम भी मुतहरक है और दाल हर्फ जो है वो भी मुतहरक है, दाल के नीचे ज़ेर है, लाम पे पेश की हरकत है, तो ये दिलो लफ्ज़ जो है ये सबब सकील बन गया। अब जा सबब खफीफ मौजूद है कि सिर्फ पहला हर्फ मुतहरक है, उस पर ज़बर है और अलिफ जो है उस पर जज़्म है, उस पर ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये सबब सकील की मिसाल जो हमें तरकीब में नज़र आएगी। तो ये सबब का हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद आता है वतद। तो वतद ठीक है, नहीं स्टार्ट ना करना। जो जुज़्व है वो है वतद। वतद का मानी होता है मेख का, वो जिसके साथ रस्सी बांध के उसे ज़मीन में गाड़ा जाता है और उसके तहत खैमा जो है वो ताना जाता है। तो वतद का मानी है मेख। तो अब वतद से अरूज़ में क्या मुराद है? अरूज़ में इससे मुराद वो लफ्ज़ है जो 3 हरूफ पे मुश्तमिल हो और इसकी आगे मज़ीद 2 अक़साम है। एक है जी वतद मजमू, एक वतद मजमू और एक वतद मफरूक। मजमू जमा किया हुआ, मफरूक फ़र्क किया हुआ। तो वतद मजमू से क्या मुराद है? वो वतद वो 3 हरूफ पे मुश्तमिल लफ्ज़ जिसके पहले 2 हरूफ मुतहरक हों और तीसरा जो है वो साकिन हो, यानी उस पर तीसरे पे कोई हरकत ना हो सिवाय जज़्म के। तो करम,
नज़र, तो ये यानी 3 हरूफ पे मुश्तमिल लफ्ज़ जो है वो वतद मजमू कहलाएगा, जिसके पहले 2 हरूफ मुतहरक हों और तीसरा जो है वो साकिन उस पे जज़्म हो। तो करम, नज़र। अब इसमें करम लफ्ज़ जो है ये 3 हरूफ पे मुश्तमिल है। पहला हर्फ मुतहरक है, ज़बर है, दूसरे पर रे पे भी ज़बर है और मीम पे जज़्म है। मीम पे पेश ज़बर या ज़ेर कोई हरकत नहीं है। इसी तरह नज़र, नज़र भी 3 हरूफ पे मुश्तमिल लफ्ज़ है और इसके पहले हर्फ नून पे ज़बर है और दूसरे हर्फ ज़ोए पे ज़बर है और रे जो है वो साकिन है, रे पे जज़्म मौजूद है। तो ये करम, नज़र वतद मजमू हुआ। अब वतद मफरूक ये थोड़ा सा तकनीकी है, वो मैं समझा देता हूँ। वतद मफरूक भी 3 हरूफ पे मुश्तमिल लफ्ज़ होगा, लेकिन इसकी हालत जो है वो ये होगी कि पहला हर्फ जो है वो हरकत वाला होगा, दूसरा हर्फ जो है वो हरकत वाला नहीं होगा और तीसरा हर्फ जो है वो फिर हरकत वाला होगा। यानी पहला और तीसरा हर्फ जो है वो हरकत का हामिल होगा, ज़बर ज़ेर पेश कोई ना कोई हरकत होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं लफ्ज़ लिखता हूँ, जान कान। अब इस हालत में ये हमें तीसरा हर्फ जो है वो साकिन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर से मैं वजाहत कर देता हूँ। जान लफ्ज़ में पहले हर्फ पे जीम पे ज़बर है, अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत नहीं है सिवाय जज़्म के और नून पे भी जज़्म है। लेकिन अरूज़ में इसका ये जो आखिरी हर्फ है ये नून, ये मुतहरक समझा जाएगा, मुतहरक गिना जाएगा, मुतहरक शुमार किया जाएगा। अब ये लफ्ज़ हर्फ जो है वो अरूज़ी अरकान जो होंगे उनके साथ आगे मिलकर मुतहरक हो जाएगा। तो अरूज़ में 2 साकिन अगर कोई लफ्ज़ ऐसा हो जिसके आखिर पे 2 साकिन हरूफ मौजूद हों तो आखिरी साकिन हर्फ जो है वो मुतहरक हो जाएगा, तो लिहाजा इसे वतद मफरूक कहेंगे। तो वतद मफरूक फ़र्क किया हुआ वो लफ्ज़ जो 3 हरूफ पे मुश्तमिल हो, पहला हरकत वाला हो, उस पर ज़बर ज़ेर पेश हो, दूसरा और तीसरा जो है उस पर हरकत ना हो, लेकिन तीसरा हर्फ जो है वो अरूज़ की बहर में जब तख्ती करेंगे, जब शेर कहेंगे तो अरकाने अरूज़ जो होंगे, अरकाने बहर जो होंगे उनके साथ मिलकर ये तीसरा हर्फ जो है वो कोई ना कोई हरकत इख्तियार कर जाएगा, मुतहरक हो जाएगा, साकिन नहीं रहेगा। तो इसे वतद मफरूक कहते हैं। लेक्चर का अब तीसरा हिस्सा जो है वो बहर मुतकारिब पे मुश्तमिल है। इसमें मैं गुजारिश करता चलूँ कि बहर मुतकारिब जो है ये मुफरद बहर है। मुफरद और मुरक्कब बहर का फ़र्क मैंने पिछले लेक्चर में वाज़े कर दिया था, फिर दोबारा बता देता हूँ। मुफरद बहर वो बहर होती है जिसका बुनियादी वज़न जो है वो एक ही रुकन की तकरार रखता हो, यानी उसका जो बुनियादी वज़न हो उसमें एक ही रुकन की तकरार मौजूद हो। जैसे ये लिखा है बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम, अब एक ही रुकन है फ़ऊलुन, अब ये 4 मरतबा फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, तो ये एक मिसरे में 4 मरतबा ये अरकान आएंगे, 2 मिसरों में 8 मरतबा इनकी तादाद जो है 8 हो जाएगी। तो अब मुफरद बहर मैंने बता दिया कि एक बुनियादी वज़न जो होगा बहर का, उस बुनियादी वज़न में एक रुकन की जो तकरार है बार बार, उस एतबार से हम उसे मुफरद कहेंगे। अगर बहर के बुनियादी वज़न में एक रुकन से ज़ायद अरकान आए और वो मुख्तलिफ अरकान हो तो उसे हम कहेंगे ये मुरक्कब बहर है। लेकिन ये देखना होगा कि ये बहर का बुनियादी वज़न हो। बुनियादी वज़न में एक ही रुकन अगर बतकरार आ रहा है तो उसे मुफरद कहेंगे, और एक रुकन से अगर ज़ायद अरकान आ रहे हैं और मुख्तलिफ हैं तो उसे हम मुरक्कब बहर में शुमार करेंगे। तो अब ये बहर मुतकारिब खलील ने ईजाद की थी ये, और इसका नाम जो है मुतकारिब क्यों रखा गया वो भी मैं बताता हूँ। पहले लफ्ज़ बहर जो है वो समझ लें। बहर का मानी जो है वो समुंदर है,
इस लफ्ज़ को कई समंदर कहते हैं। समंदर का मानी बदल जाता है। समंदर का मानी आतशी कीड़ा, वो कीड़ा जो आग में पैदा होता हो। समुंदर हम कहेंगे, समुंदर का मानी मीम पे पेश है। समुंदर का मानी कसीर पानी, तो ओशन के मानी में। तो बहर जो है, तो ये बहर समुंदर के मानी में, तो समुंदर होगा, लफ्ज़ समंदर नहीं होगा। एक बात, क्योंकि बहर जो है, इस समुंदर में कई एक नगीने मौजूद होते हैं, तो लिहाजा अरूज़ में एक बहर का बुनियादी वज़न दरियाफ़्त किया गया, और आगे उसके जितने ज़िमनी औज़ान होंगे वो गोया समुंदर में नगीनों की हैसियत रखते होंगे। तो लिहाजा मुतकारिब अब क्यों कहा गया? मुतकारिब का मानी है बाहमी कुर्ब रखने वाला। वो दो चीज़ें जो एक दूसरे में कुर्बत रखती हों, तो उसे मुतकारिब कहते हैं। बाहमी कराबत रखने वाला, बाहमी कुर्ब रखने वाला। तो अब इसलिए कहा गया इसे मुतकारिब कि इसके अरकान जो हैं वो आपस में करीब करीब हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे कि ये जो रुकन है, बुनियादी रुकन इस बहर का फ़ाउलुन, इसमें फ़ाउ जो है ये वतद है, वतद मजमू है। वतद मजमू किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो 3 हरूफ पे मुश्तमिल हो और उसके पहले 2 हरूफ मुतहरक हों। तो इसमें फ़ाउ फ़े पे ज़बर है, आइन पे पेश है, और वाव जो है उस पे जज़्म है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं है। तो पहले 2 हरूफ मुतहरक हैं, तीसरा हर्फ जो है वो साकिन है। तो फ़ाउ ये वतद हुआ, वतद मजमू। और लुन जो है लाम पे पेश और नून जो है वो साकिन है, उस पे जज़्म है, तो फ़ाउ लुन। तो लुन जो है वो सबब खफीफ हुआ। सबब खफीफ क्या था? वो लफ्ज़ जो 2 हरूफ पे मुश्तमिल हो और पहला हर्फ उसका मुतहरक हो, दूसरा हर्फ जो है वो जज़्म उस पे हो, उस पे कोई हरकत ना हो, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह ना हो। तो फ़ाउलुन, गोया वतद और सबब दोनों आपस में करीब करीब हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस कुर्बत की वजह से, अज्जाए बहर की कुर्बत की वजह से इसे मुतकारिब कहा गया। तो ये इसलिए इसका नाम, इस आहंग का नाम जो है मुतकारिब रखा गया। अब ये बहर मुतकारिब का बुनियादी वज़न है। मुसम्मन, मुसम्मन कहते हैं 8 को। जैसे एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, मुसम्मन रोज़ा। मुसम्मन रोज़ा 8 पहलुओं वाला बाग। तो मुसम्मन 8 को कहते हैं। तो इससे 8 से क्या मुराद है? 8 से अरकान, अरकान मुराद है। यानी शेर 2 मिसरों पे मुश्तमिल होता है। तो पहले मिसरे में 4 अरकान और दूसरे मिसरे में ये 4 अरकान, तो गोया इनकी मजमूई तादाद 8 हो गई। तो शेर के लिहाज से इनकी जो तादाद 8 है, इसकी बुनियाद पे इसे मुसम्मन कहा गया, सालिम मुकम्मल। तो लिहाजा अब बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम से मुराद ये आहंग है जो मैंने लिखा है। अब इसको सीखने का जो अमल है वो ये है कि अगर आप इस सबब और वतद को देखकर आप लुगात से अल्फाज तलाश करें और वो इन पे जोड़ने शुरू कर दें, रखने शुरू कर दें, तो इस तरह शेर नहीं कहा जाएगा। तो लिहाजा अब मैं जो इस वज़न को जिस आहंग में अदा करूँगा, वो आहंग जो है, वो रिदम जो है, वो आपने अपने जहनों में बिठाना है। जिस तरह आप कोई गीत सुनते हैं, आप कोई गाना सुनते हैं, तो उसकी तर्ज आप अपने जहन में महफूज कर लेते हैं, और फिर उस पर बाज़ औक़ात आप अपनी तरफ से अल्फाज भी उस तर्ज में शामिल करते हैं। तो गोया वो तर्ज से मुताबिकत रखते हैं आपके भी अल्फाज। तो इसी तरह ये इस बहर का जो वज़न है, इसका आहंग आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है, और फिर अपनी गुफ्तगू में इसे शामिल करना है कि इस पे कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो इन अरकान पे पूरे पूरे उतर रहे हैं। उनका आहंग जो है वो इस वज़न के आहंग रिदम के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखता है। तो अब मैं इसे अदा करता हूँ। इसका जो अदा करने का आहंग है वज़न को, वो ये है कि फ़ाउलुन 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 फ़ाउलुन, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो इकबाल की गज़ल का मतलब है। तो इसका फिर मैं अदा करता हूँ जो आहंग है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। फ़ाउलुन 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 फ़ाउलुन। इसी तरह नून मीम राशिद की मशहूर ज़माना नज़्म है, आज़ाद नज़्म हसन कूज़ागर, वो भी इसी वज़न में कही गई है। जहाँ ज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सूखता सर हसन कूज़ागर हूँ। जहाँ ज़ा फ़ाउलुन, द नीचे फ़ाउलुन, तेरे दर फ़ाउलुन, के आगे फ़ाउलुन, ये मैं सो फ़ाउलुन, ख़ता सर
فعول، حسن کو فعول، زگر ہوں فعول. تو یہ اس کی میں نے ٹکڑے بھی کر دیے، جسے تکتی کہتے ہیں، تو ساتھ ساتھ تکتی بھی کر دی. تو اب تکتی جنہوں نے لفظ کے اعراب دیکھ کر لفظ رکھنے ہیں وہ تو اس طرح تکتی بھی نہیں کر سکیں گے. وہ ارکان رکھیں گے، پھر اس کے مطابق ان کی حرکات برابر کریں گے، دیکھیں گے، پھر تکتی کریں گے. تو لہٰذا ریدم اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، آپ ریدم کو کیچ کر لیتے ہیں، اسے ذہن نشین کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس آہنگ میں کلام کہنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا. تو لہٰذا اس کے آہنگ پہ آپ نے توجہ دینی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے، اس میں کہا گیا کلام جو ہے مختلف شاعروں کا، ان کی غزلیں، ان کی نظمیں آپ نے تلاش کرنی ہے. تو اس طرح آپ مشق کریں گے تو یہ جو وزن جو ہے وہ آپ کو آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا. پھر دوبارہ میں ایک مرتبہ ادا کر دیتا ہوں. فعول 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 فعول. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. فعول 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 فعول. پنجابی کا بھی ایک شعر سن لیں، کہ مطلب کہ آپ پنجابی میں شعر کہنا چاہیں تو وہ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. اجے میز تے خط پرانے دھرے نے، اجے میز تے خط پرانے دھرے نے، اجے تیک یاداں دے موسم ہرے نے. تو یہ پنجابی میں بھی اسی بحر پر اشعار کہے گئے. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس آہنگ کو اچھی طرح ذہن نشین کریں. جس آہنگ میں میں نے اس وزن کو ادا کیا ہے اس کو ذہن نشین کریں، اور اس کے مطابق اسے بار بار استعمال کریں، گفتگو میں لائیں، اور زمانہ، فسانہ، سنانا، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں وہ اس پہ آتے ہیں. فعول ایک رکن لے لیں، اور اس ایک رکن پہ آپ الفاظ جو ہیں اس کے آہنگ کے مطابق دیکھیں کہ کون کون سے آ رہے ہیں. مثلا فعول زمانہ، سنانا، فسانہ، فعول فعول فعول. تو یہ اس طرح اس کے ہم وزن جو ہے الفاظ تلاش کریں آپ، اور بار بار مشق کریں تاکہ اچھی طرح آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے. آج کا لیکچر جو ہے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اس سے آپ اچھی طرح اس کی مشق کیجئے گا، اور انشاءاللہ باقی اس پہ مزید گفتگو جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہوگی. اللہ حافظ.